नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम IRFC की। देखिए, IRFC के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। OFS क्या कैंसिल होने वाली है, सारा कुछ यहाँ पर समझेंगे। स्टॉक में तेज़ी कब आएगी, अभी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं IRFC को लेकर, क्या आपको इस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल यहाँ पर जेन्युइन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यदि इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगातार 2 दिनों से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हुई है। 47 रुपये 25 पैसे पर इसने क्लोज़ दिया है। हालांकि एक लेवल जो है 48 रुपीज़ का, उससे नीचे क्लोज़ होने पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि 45 रुपीज़ तक जा सकता है। 48 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस है, एक सपोर्ट है, जिसको फिलहाल यह तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 47 रुपये 25 पैसे पर इसने क्लोज दे दिया है। उससे पहले इसने हाई लगाया था लगभग 52 रुपये 60-70 पैसे के आसपास का हाई लगाया था। इस लेवल को इसने टच किया था, उसके बाद फिर से कोशिश की थी इस लेवल तक पहुंचने की, लेकिन मुनाफा वसूली होने लगी। और मुनाफा वसूली होने के पीछे एक खबर निकल कर आ रही है। सबसे बड़ी जो अपडेट फिलहाल चल रही है OFS को लेकर, ठीक है। ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट लेकर आने वाली है और ऑफिशियली भी यह बता दिया गया है। लगभग 11.36% जो स्टेक है गवर्नमेंट वह बेचने वाली है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग MPS के अंतर्गत कंपनी को लाना होगा 5 साल के अंदर। ये जो हमारी सेबी है उसकी गाइडलाइंस है कि कोई भी जो कंपनी होती है लिस्टिंग के 5 साल के अंदर आपको मिनिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर लाना होगा, जिसमें कि 75% प्रमोटर की और बाकी 25% जो है पब्लिक की होल्डिंग्स होनी चाहिए, जो कि फ़िलहाल 86.36% की होल्डिंग्स जो है वह यहाँ पर बनी हुई है IRFC के अंदर गवर्नमेंट की। तो उसको यहाँ पर ट्रिम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे बहुत ही जब से यह अपडेट निकल कर आई है उसके बाद ही स्टॉक के अंदर हमें जो है तेजी जो बनी हुई थी वह समाप्त होती हुई नज़र आ रही है। और 52 रुपये से 52.5 रुपये तक का जो हाई लगाया था, उसके बाद जो है लगातार गिरावट ही हो रही है और 48 रुपये का भी लेवल इसने काट दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या OFS अब यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है, मैं अभी दिखा भी दूंगा, उन्होंने भी कहा कि हम देख रहे हैं इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कैसा है OFS लाने से पहले और OFS की क्वान्टिटीज़ को फिक्स करने से पहले, क्योंकि एक बार में 11-11.5% जो है स्टेक उसको ट्रिम नहीं किया जाएगा, वो ट्रेंचेस में किया जाएगा छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो उसको मिनिमम भी किया जा सकता है, टाला भी जा सकता है, बाद में भी लाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर इसलिए भी ये ज़रूरी है स्टॉक में तेज़ी आना, क्योंकि जो OFS आएगा वो करंट प्राइस से नीचे ही आएगा, करंट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आएगा। यदि करंट प्राइस पर ही आएगा तो OFS कोई लेगा क्यों, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट भी चाह रही है कि स्टॉक जो है वह रिकवर कर ले, ठीक है, रिकवर करेगा तभी उसको प्रॉफिट है। नहीं तो इस लेवल पर यदि OFS लेकर आता है तो इससे 5 से 6% की डिस्काउंट पर OFS लाना पड़ेगा, तो सरकार को जो है पैसे कम ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर सरकार को भी जो OFS से जो रेवेन्यूज़ मिलेंगे वह कम होंगे, क्योंकि स्टॉक में अभी थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रही है और यह गिरावट अभी भी रुक नहीं रही है, क्योंकि 48 रुपये का जो एक स्टॉप लॉस था उसको यह हिट कर चुका है, उसको यह ट्रिगर कर चुका है। तो इस कारण से गवर्नमेंट भी यह चाहेगी कि अच्छा खासा जब रिस्पॉन्स मिले, जब यह अपने 52 वीक हाई के आसपास जब यह ट्रेड कर रहा था उस समय यदि OFS आता, ठीक है, OFS लाने की तो बात उसी समय की गई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट निगेटिव हो गया, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होने लगी और स्टॉक में करेक्शन फिर हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर या तो सरकार वेट करेगी फिर से स्टॉक रिकवर करने का, या फिर डिले कर सकती है अपने OFS को, क्योंकि यदि अभी के रेट पर लाती है तो सरकार को जो रेवेन्यूज़ है वह काफ़ी कम हो जाएंगे। बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ है भाई, 11.36% का टोटल यहाँ पर स्टेक सेल है। तो इस कारण से थोड़ा बहुत यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ जो अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेबी की न्यूनतम जो MPS हम कहते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, उसको पूरा करने के लिए सरकार इसमें अपनी 11.36% हिस्सेदारी कम करना चाहती है। MPS नियमों के अनुसार किसी भी इकाई के जो सूचीबद्ध कंपनी होता है उससे 5 साल के अंदर 25% जो है सार्वजनिक शेयर धारिता की ज़रूरत होती है, इसको पूरा करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अधिकारी ने PTI भाषा को बताया कि हम मात्रा तय करने से पहले निवेशकों की रुचि देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात कही गई है, ठीक है। ये जो आप
देख रहे हैं स्टेटमेंट, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये इंटरेस्ट देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स कैसा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट तो बढ़िया था, लेकिन अपडेट आते ही, खबर आते ही स्टॉक के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इन लेवल्स पर डेफिनेटली अभी OFS नहीं आएगा जब तक यह रिकवर नहीं करता है। रिकवर जब हो जाएगी, स्टॉक फिर से अपने ऊपरी लेवल्स पर आएगी, फिर यहाँ पर OFS आ सकता है। और OFS का जो प्राइस वगैरह की बात चल रही है कि क्या रेट रखा जाएगा, तो फिर उसके बाद वहाँ से 5 से 6% की डिस्काउंट रेट पर OFS लाया जाता है। इससे पहले भी आप सुजलॉन एनर्जी में देख लीजिए, RVNL में देख लें, तो जो भी सुजलॉन के अंदर तो QIP आई थी, तो वो भी जो था डिस्काउंटेड प्राइस पर ही आई थी, ठीक है। 5 से 6% की डिस्काउंटेड प्राइस थी। RVNL के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर अभी वेट किया जा सकता है। अभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करेगी सरकार, क्योंकि उसको जो रेवेन्यूज़ है वह कम मिलेंगे एट प्रेजेंट यदि इस लेवल पर OFS लाया जाता है तो। और एक यह भी बात है कि यदि OFS लाती है गवर्नमेंट, अभी 47 रुपये के आसपास आता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके यदि 40 रुपीज़ OFS रख दिया जाता है, सोचिए, बहुत यहाँ पर सोचने वाली बात है। यदि 40 रुपये OFS ला दिया जाता है और स्टॉक जो है लगातार यहाँ पर गिर रही है, ठीक है, लगातार अभी गिरावट हमें नज़र आ रही है, और 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक में अगर करेक्शन हो जाती है, 1 सप्ताह के अंदर यदि करेक्शन हो जाती है और उसी रेंज में पहुँच जाती है, ठीक है, उसी रेंज में यदि स्टॉक पहुँच जाती है 43-44 रुपये के आसपास, तो क्या OFS सक्सेसफुल होगा? खुद सोचने वाली बात है। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यदि प्राइस जो है उसी के आसपास, OFS के आसपास यह ट्रेड करने लगे, लेटेस्ट प्राइस जो होता है, CMP जो होता है, तो फिर लोग उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे? डायरेक्ट मार्केट से ले लेंगे। यदि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है तब की बात की जा रही है, तो डायरेक्ट वो ओपन प्राइस पर ही ले लेंगे, तो उससे क्या होगा? OFS फेल हो जाएगा। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा। अभी वेट करना होगा। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी रहेगी कि वो वेट कर ले, प्राइस को रिकवर होने दे, उसके बाद जाकर यहाँ पर मतलब OFS लेकर आए। यहाँ पर देखिए क्या कुछ बताया गया है, ब्रोकरेज की क्या उम्मीदें हैं। भारतीय रेलवे द्वारा नए वैगन ऑर्डर के कारण IRFC के शेयर की कीमत में तेज़ी थी, जिससे रेलवे PSU कंपनी को फ़ायदा होने की उम्मीद थी। लेकिन 2023-24 के लिए भी कंपनी की जो पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से कम रहे हैं। हालांकि एक लंबी रैली के बाद मुनाफा वसूली का व्यापक रूप से इंतजार किया जा रहा था और किसी और ट्रिगर के अभाव में लोगों ने शेयर में मुनाफा वसूली शुरू कर दी, ठीक है। और यहाँ चॉइस ब्रोकिंग के जो सुमित बगाड़िया हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि IRFC के जो कीमत में तत्काल जो समर्थन है, मतलब कि सपोर्ट का जो लेवल है वह 48 रुपये, ठीक है, 48 रुपीज़ प्रति शेयर है। और इसके नीचे अगर यह जाता है तो 45 रुपीज़ तक का हमें जो है मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भी बातें क्लियर कट बताई गई है, ठीक है। ये लेवल्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ 48, हाँ यहाँ पर देखिए 48 रुपये से यदि नीचे जाता है, समर्थन जो है 48 के शेयर पर दिया गया। इसलिए इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में या शेयर है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे बनाए रखें। मतलब कि जो 48 रुपये तक हैं वो यहाँ पर बनाए रख सकते हैं, उससे नीचे 45 रुपीज़ पर एक सपोर्ट मिल रहा है। तो इस कारण से यहाँ आप देख भी सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अभी थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। यदि स्टॉक 48 से नीचे जाता है तो 48 से ऊपर तक ठीक है। ये बातें यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो भी हैं चॉइस ब्रोकिंग के और भी लोग हैं जो कि यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट करने की ही स्थिति है, वेट करना ही चाहिए। और क्या कुछ स्टॉक के अंदर हो सकता है, तो स्टॉक जो है रिकवर करेगा बहुत ही जल्द। जो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, उस कंसोलिडेशन के बाद फिर से स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगी और उस समय OFS जो है वह आएगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।